एक नगर ओरछा गांव था जिसमें राजा वीर सिंह राज करते थे। ये उस समय की बात है जब अपने भारत पर मुसलमानों का अधिकार था। जो वीर सिंह राजा हुए वे कैसे राजा हुए? कैसे राजा हुए वीर सिंह? एक नगर ओरछा गाम बनो सुख धाम कहीं ना जाई, जहाँ वीर सिंह जय राजन में खा पैदा भव बलधाई। वीर सिंह राजा बहुत ही सच्चे राजा हुए। इनके 2 पुत्र और एक बिटिया थी। बिटिया का नाम था कुंजावती, जिसका विवाह दतिया में हुआ था गणपत नाम के बेटे के साथ। इनके 2 पुत्र थे और दोनों पुत्रों के क्या क्या नाम थे? क्या नाम थे दोनों पुत्रों के? और जेठा भैया मोज झार सिंह बलधारी,
सिंह और छोटे का नाम था हरदौल। हरदौल जिस समय 6 महीने के थे उस समय इनके बड़े भाई जुझार सिंह का विवाह हो चुका था। चंपावती नाम की दुल्हन आंगन में आ चुकी थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। कुछ समय के बाद इनकी मैया इन्हें छोड़ करके खत्म हो गई। अब हरदौल बिन मैया के हो गए। तो हरदौल की भाभी ने ही हरदौल को पाल पोस करके बड़ा किया। कभी उसने ये महसूस नहीं होने दिया कि वो उसकी मां है या भाभी है। हरदौल धीरे धीरे बड़े होने लगे। समय व्यतीत होता गया। कुछ समय के बाद हरदौल के पिता भी वीर सिंह भी खत्म हो गए। अब तो हरदौल बिन मैया और बिन बबला के हो गए। धीरे धीरे हरदौल बड़े होने लगे। कैसे थे हरदौल? अरे नादान उमर को है पारो, और नाई प्याओ भाओ तो बेटा कुआरो। बहुत ही सुंदर थे हरदौल। धीरे धीरे हरदौल बड़े होने लगे। जब शादी के योग हो गए, जब हरदौल शादी के योग हो गए तो हरदौल के बड़े भाई जुझार सिंह ने हरदौल को बुलवाया और कहा, भैया अब आप शादी के योग हो गए और हम चाहते हैं कि अब आप शादी कर लो। जैसे ही शादी का नाम सुना हरदौल चुप हो गए। जुझार सिंह कहने लगे, भैया आपने कोई जवाब क्यों नहीं दिया? तो हरदौल कहने लगे, भैया आपने और भाभी ने हमें पाल पोस करके इतना बड़ा किया है। यदि आज आप हमारा विवाह करवा देंगे तो हम आपकी और भाभी माँ की सेवा नहीं कर पाएंगे। भैया हम विवाह नहीं करेंगे, हम बाल ब्रह्मचारी बनकर के आप दोनों की सेवा करना चाहते हैं और हम विवाह नहीं करेंगे। हरदौल ने विवाह के लिए मना कर दिया। अब तो जुझार सिंह बहुत ही प्रसन्न हो गए और हरदौल की बात सुन करके जुझार सिंह की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। और क्या हुआ? क्या हुआ? अरे खुशा पकती थाई गई तन में, अरे खुशा
और पकड़ के भुजा कभी भवन में बेटा भरली नोरे पावन में। हरदौल ने विवाह के लिए मना कर दिया। अब तो जुझार सिंह की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा, लेकिन ये बात नगर ओरछा वालों को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि किसी का घर अच्छी तरह से चलता है तो गांव वालों को अच्छा नहीं लगता, परिवार वालों को अच्छा नहीं लगता। जब हरदौल ने मना कर दिया तो ये बात नगर ओरछा वालों को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि किसी का घर अच्छी तरह से चलता है तो परिवार वालों को अच्छा नहीं लगता, गांव वालों को अच्छा नहीं लगता। अब तो हर जगह एक ही चर्चा, एक ही बात की आखिर हरदौल ने विवाह के लिए क्यों मना कर दिया, आखिर हरदौल की भाभी हरदौल को इतना प्रेम क्यों करती है। गांव में तो बाहर तो हर जगह एक ही चर्चा। ये बात जुझार सिंह के जब चाचा को मालूम पड़ी तो उन्हें भी ये बात अच्छी नहीं लगी। उनके भी ये बात दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बैठ गई कि आखिर हरदौल ने विवाह के लिए क्यों मना कर दिया, आखिर हरदौल की भाभी हरदौल को इतना प्रेम क्यों करती है। और जब ये बात उनके दिमाग में खटकी तो चाचा कहां चले। और यहाँ बात एक और भी है, घर बिगाड़ने का सबसे पहला हाथ परिवार वालों का होता है। परिवार का एक चाचा चला कहां, अरे गाँव बिगाड़े हैं जय गूगलन ने, अरे ताल बिगाड़े हैं रे ताइया ने, और चुगलन डारे गाँव बिगाड़ी नसन हारी जब चुगलाने तो दुलही दिल करत बिचार। अरे सोचे आजा जय मन ही मन में, और पागल मोह को दिखे जुझार, कुर्सी कुर्सी पर सहजादो मूड़ा मूड़ा पर सरीदार, सिर की बैठक नार बैठे कमर दुई झूलर तलवार, आवत देखो सब चाचा को झुक झुक जाने करिए प्रणाम। जुझार सिंह अपने चाचा को देख करके खड़े हो गए और प्रणाम किया, लेकिन जुझार सिंह की प्रणाम का उस चाचा ने कोई जवाब नहीं दिया। तो जुझार सिंह कहने लगे, चाचा क्या बात है, आपने हमारी प्रणाम का कोई जवाब क्यों नहीं दिया। तो जुझार सिंह का वो चाचा बोला, जुझार सिंह हमें एक बात बताओ कि आपके भाई हरदौल ने विवाह के लिए क्यों मना कर दिया। तो जुझार सिंह कहने लगे, चाचा मेरा भाई बाल ब्रह्मचारी बनकर के हमारी और हमारी पत्नी की सेवा करना चाहता है, वो विवाह नहीं करेगा। तो कहा जुझार सिंह आप बहुत भोले हो, और हमें तो शंका है कि आपको इसी भोलेपन का देख करके कोई फायदा ना उठा ले, आपको आपके भाई और पत्नी मिलकर के जहर देकर के ना मार दे। तो कहा चाचा मेरा भाई बाल ब्रह्मचारी बनकर के हम दोनों की सेवा करना चाहता है, वो मुझे पिता के समान और मेरी पत्नी को मां के समान मानता है मेरा भाई हरदौल। तो कहा जुझार सिंह तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम बहुत भोले हो। अरे मां को किस जन्म में मानते थे, किस युग में मानते थे। ये चल रहा है कलयुग, और कलयुग में भाभी को क्या मानते हैं हम आपको सुनाते हैं, सुनो जुझार सिंह। सतयुग त्रेता और द्वापर में
जब चाचा ने ये कहा कि जुझार सिंह, वो युग और था, वो सतयुग, त्रेता और द्वापर थे जब भाभी को मां मानते थे, और ये चल रहा है कलयुग। कलयुग में भाभी को आधी घरवाली मानते हैं। किस युग में जी रहे हो जुझार सिंह? जब चाचा ने ये कहा तो जुझार सिंह के भी दिमाग में ये बात बहुत अच्छे से बैठ गई और कहा, चाचा मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप सही कह रहे हो। अगर ये बात सत्य है तो मैं भरी सभा में हाथ उठा करके ये प्रण लेता हूं कि मैं अपने भाई को ही, जुझार सिंह कहने लगे कि मैं हाथ उठाकर ये प्रण लेता हूं, मैं अपने भैया हरदौल को अपनी पत्नी के ही द्वारा जहर दे करके मरवा दूंगा। और इतनी बात कह करके कचहरी को बर्खास्त कर दिया और महलों के लिए प्रस्थान किया। क्या हुआ? अरे सुन चुगला के बैनरे का क्रोध तन में छायो, अरे सुन चुगला के बैनरे का क्रोध तन में छायो, बर्खास्त कचहरी कर गई रे महल को राजा धायो। महाराजा नारनी पलगा दीनो डाल और महा पकड़ के आज दुल्हा को लो तुरंत बेकार। अरे अब तो देखो महाराजा को फांसी पलगा लो बिछवाई, और फिल्म लौट गई है रखिया की 8 साल करो रखा। अरे आवत देखो जोधर राजा को सखिया लौट गई थी बिछवाई, और फिल्म लौट गई है सखिया की 8 साल मरो रखाई। अरे लाइक बिजुनिया मोर पंख की धरत फतह बने पे प्यार, अरे से रखी बैठ कनाहर बैठे कमर दुई झूल रे तलवार। कि अब तो लखवालम को रूप पेट में पानी हुई होए, अब तो लखवालम को रूप पेट में पानी हुई होए। महाराज को आते देखा, रानी चंपावत ने उठकर के सम्मान किया और हाथ पकड़ के आंगन में बिठा लिया। जैसे ही सूरज की तरफ निहारा तो चेहरा उतरा हुआ था। कहा, महाराज क्या बात है, आपका चेहरा बहुत उदास है, आप हमें बताइए क्या बात है। और रानी हाथ जोड़ करके बोली जुझार सिंह से, जुझार सिंह से हाथ जोड़ करके बोली, महाराज क्या बात है। जुझार सिंह ने जोर से आगे बढ़कर के रानी चंपावत के गाल में एक तमाचा दिया और कहा, नालायक औरत, आप जानना चाहती है क्या बात है तो सुन। तेरी और हमारे भाई की पूरे नगर में बदनामी
हो चुकी है। सारे शहर में एक ही चर्चा है कि आखिर हरदौल की पत्नी, आखिर हरदौल की भाभी हरदौल को इतना प्रेम क्यों करती है। तूने हमारी बदनामी कर दी है। अगर अब भी इज्जत और सम्मान के साथ रहना चाहती है तो एक काम कर, सुन। अरे तो मत पलकी देर लगाई है, और हरदौल को महल बुलाइए, और भोजन में जहर मिलाइए, के जहर हाय पाए मरवइए। जैसे ही जुझार सिंह ने ये कहा, रानी चंपावती के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई और आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। कहने लगी, महाराज आप ये क्या कह रहे हो। अरे हमने तो हरदौल को उस समय से पाला है जिस समय हरदौल 6 महीने के थे। हम ऐसा कभी सपने में भी विचार नहीं कर सकते और आप हमारे सम्मुख खड़े होकर के ये बात कह रहे हो। ऐसा हम कभी सपने में भी विचार नहीं कर सकते। और कहा, कहने लगी जुझार सिंह से, हरदौल तुम्हारो भाई है, देवर वो मेरा प्यारो है। मैं सत्य धर्म से कह रही हूँ, सब छूटो ख्याल तुम्हारो है। अब इससे आगे का भाग रात्रि में सुनाया जाएगा। अब कथा को यहीं पे विराम देते हैं, समय भी काफी हो चुका है।